अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरम अश-शुहदाअ बिल हयातिल बाक़ियात व अनअम अलैहिम बिनहरिन व जन्नात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबि शफ़ाअत व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम अला दरजात अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। क़त्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत है हुसैन। मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन। एक बार दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे दीनी ईमानी इस्लामी और हुसैनी भाइयों, कल की गुफ्तगू में सैयदना इमाम मुस्लिम इब्न अक़ील की शहादत तक का बयान हुआ था। अजीब इत्तफ़ाक़ कि जिस दिन सैयदना मुस्लिम इब्न अक़ील की शहादत होती है, उसी दिन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा से करबला रवाना होते हैं। करबला तो पहुंच गए जाके, असल में कूफा जा रहे थे। करबला तो पहुंचाया गया, कूफा से 60-70 किलोमीटर अलग है करबला। इमाम हुसैन को तो कूफा जाना था। मक्का से करबला का जो डिस्टेंस है आप गूगल कीजिए तो 1400 से लेकर 1800 किलोमीटर अलग अलग रास्तों से बताया जाता है। उस ज़माने में चलने की जो एवरेज स्पीड थी वो आज के हिसाब से 30 से 35 किलोमीटर, एक दिन में लोग 30 से 35 किलोमीटर चला करते थे। लेकिन अगर कोई ज़्यादा स्पीड से चले तो वो 80 किलोमीटर भी चल सकता था। तो 1400 से लेकर 1800 तक किलोमीटर का फासला इमाम अली मकाम ने 25 से 27 दिनों में, यानी 30 दिन के अंदर ये तय कर लिया और मुख्तलिफ मंजिलों से गुजरते रहे। तकरीबन 20 जगह आपने स्टॉप लिया। उन जगहों के अलग अलग नाम हैं जो रिवायतों में आते हैं। चंद जगहों के नाम आप ये जान लें। सफ़ा है एक जगह का नाम, तनईम है एक जगह का नाम, ज़ुबाला है एक जगह का नाम, वहाँ क़याम किया, स्टॉप लिया। और ज़रूद एक जगह का नाम है, वहाँ आपने स्टॉप लिया। तनईम एक इमाम हुसैन के स्टॉप का नाम है। ज़ू हसम एक पहाड़ को कहते हैं, वहाँ भी इमाम अली मकाम ने कैंप किया। उससे पहले शरफ एक जगह का नाम है, वहाँ इमाम हुसैन ने कैंप किया। उसके बाद उज़ैबुल हजानात है, वहाँ क़याम किया। कसरे बनु मुक़ातिल है, वहाँ इमाम अली मकाम ने कैंप किया। और आखिर में इमाम अली मकाम करबला में पहुँच जाते हैं।
आपके जहन में एक सवाल उठता होगा, आपने बहुतेरे सुना होगा कि करबला में सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे और कोई मेल बचा नहीं, तो करबला के वाक़यात हम तक कैसे पहुँचे? तो अगर आप डीपली स्टडी करेंगे करबला का, हिस्ट्री ऑफ करबला, तबरी, इब्न असीर, तबरानी, अल-मुंतज़म फ़ी तारीख़ुल मुलूक वल उमम, हाफिज़ ज़हबी की अल-बिदाया वन निहाया, इब्न कसीर दमिश्क़ी की, ये सारी किताबें पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि खुद अहले बैत में से और दो लोग बच कर के आ गए थे। एक हज़रत हसन बिन हसन, जिन्हें तारीख़ हसन मुसन्ना के नाम से जानती। इमाम हसन की नस्ल इनसे चली, ये बच्चे थे तो इन्हें भी छोड़ दिया गया था। और एक और नाम है अबू बकर बिन हसन, ये भी बच्चे थे तो इन्हें छोड़ दिया गया था। इसके अलावा इमाम हुसैन के दो ग़ुलाम भी थे। पहले स्लेवरी सिस्टम था तो लोगों के पास ग़ुलाम हुआ करते थे, नौकर, खादिम, आप समझने के लिए कह सकते हैं। तो आपके खादिम थे उक़बा बिन सिमआन। ये रबाब जो हज़रत सुकैना की वालिदा है, असलाम सुकैना है, और लोग बिगाड़ के सकीना सकीना कहते हैं। ऐसे ही असल नाम शमीर है, शमीर, और लोग उसे शिमर शिमर कहते हैं। चूँकि उर्दू की किताबों में एराब नहीं होता है, सिंबॉलिक सिस्टम नहीं है इसमें, तो जो जैसे चाहता है वैसे पढ़ता है। तो हज़रत सुकैना की अम्मी है रबाब, उनका ग़ुलाम था, ग़ुलाम थे उक़बा बिन सिमआन। ये भी बच कर के आ गए थे, ग़ुलाम होने के नाते इन्हें छोड़ दिया गया था। और दूसरे ग़ुलाम हैं अबू सुमामा साइदी, ये भी करबला से बच कर के आ गए थे। और जानिसारों में से भी एक शख्स जिनका नाम दहाक बिन अब्दुल्ला अल-मशरिक़ी है, दहाक बिन अब्दुल्ला, ये बच कर के आ गए थे। तो करबला की रवायतों के सोर्सेज ये लोग हैं। प्लस अम्मार अद-दोहनी, सबसे ऑथेंटिक जो रिवायत है करबला के हवाले से अम्मार अद-दोहनी की है, वो हज़रत अबू जाफ़र यानी इमाम बाक़िर से, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे और इमाम हुसैन के पोते हैं। ये करबला की जंग में नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक एक चीज़ अपने वालिद से सुन रखी थी। तो अम्मार अद-दोहनी से जो रिवायत है वो मोस्ट ऑथेंटिक समझी जाती है। इसके अलावा और दो सोर्सेज हैं जो ज़्यादातर हिस्ट्री के बुक में आपको मिलेंगे। एक मिखनफ़ बिन कैस, तो अबू मिखनफ़ ये मज़हब से शिया था, शिई रावी है, लेकिन हमारे मुहद्दिसीन ने तो इसे नेगलेक्ट किया है, कहा ये झूठ बोलता है, ये कज़्ज़ाब है, ये हदीसें गढ़ता है, या कम से कम ज़ईफ़ कहा है कि बहुत कमज़ोर है ये। लेकिन मुअर्रिख़ीन ने, हिस्टोरियन में तबरी ने और इब्न असीर ने इसकी रिवायतों को लिया है। तबरी ने तकरीबन 556 या 600 इसकी रवायतों को लिया है अबू मिखनफ़ की। और एक हमीद बिन मुस्लिम या हुमैद बिन मुस्लिम, मैं कंफ्यूज हूँ, ये खुद यजीदी फ़ौज में था और चश्मदीद है, यानी करबला के वाक़यात इसकी निगाहों के सामने हुए, और एंटी इमाम हुसैन था, इमाम हुसैन से लड़ा। जब मुख्तार ने हमला किया और कातिलीन हुसैन को पकड़ने लगा तो ये कहीं छुप गया था। और करबला की जो हिस्ट्री हम तक पहुंचती है उसमें इसकी रिवायतें भी ली जाती हैं हमीद बिन मुस्लिम की। तो ये चीज़ें बतौर तमहीद थी। इमाम आली मकाम मक्के मुकर्रमा से 8 ज़िलहिज्जा को निकलते हैं। लोग बहुत समझाते हैं कि आप कूफा ना जाएं, लेकिन मुस्लिम ने अकील का लेटर पहुंच गया था कि 12,000 की तादाद में लोगों ने बैत कर ली है आपकी। 12,000 कोई मामूली क्वांटिटी नहीं है, एक बड़ी तादाद है। 12,000 बहादुरों ने, मर्दों ने आपकी बैत कर ली है। गवर्नर नौमान बिन बशीर को खदेड़ने के लिए ये क्वांटिटी बहुत काफ़ी है, ये तादाद बहुत काफ़ी है। इमाम आली मकाम को जब ख़त पहुँचता है तो जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, और कल की गुफ्तगू में हमने कहा था ख़ुद गवर्नर मक्का व मदीना अम्र बिन सईद
अपने भाई को लेटर दे करके भेजता है कि इमाम आप न जाएं। मगर इमाम आली मकाम का सबसे पक्का जो जवाब था वो यही था कि मैंने ख्वाब में नबी अकरम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे एक अहद लिया है, वादा लिया है, जिसे मैं हर हाल में पूरा करके दम लूँगा। लोगों ने पूछा कि वो वादा क्या है? इमाम हुसैन ने कहा, ना तो मैंने अब तक किसी से बताया है और ना मैं अपनी मौत तक किसी से बताऊँगा। वो वादा ये था कि जब यजीदी फ़ौज तुम्हारे आमने सामने आए, सेंस से पता चलता है, तो हुसैन पीछे नहीं हटना, उससे टकराना है। माना कि मोर्चा तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, लेकिन क़यामत तक हुसैन हक़ व बातिल का इस्तिआरा बन जाएंगे। हुसैनियत के नाम पे लोग जंगें जीतने लगेंगे। और आज यही हो रहा है। अगर इमाम आली मकाम यजीद की बैअत कर लेते, जबकि उसकी खिलाफत ही सही नहीं थी, उसकी हुकूमत ही सही नहीं थी, तो आज क़यामत तक कोई किसी बातिल के सामने सीना तान के खड़ा ही नहीं होता और कहता देखो इमाम आली मकाम ने चुप्पी साध ली थी, जब उन्होंने यजीद की बैअत कर ली थी तो हम कौन होते हैं सर उठाने वाले। तो इमाम आली मकाम यजीद की बैअत कर ही नहीं सकते थे। इमाम आली मकाम जब रवाना होते हैं मक्का से, तो कैस बिन मुसीर सैदावी जो कूफा वालों की तरफ से मैसेंजर बन कर के आए थे और इमाम हुसैन को लेने आए थे, गोया कि लेने आए थे कि इमाम आप हमारे साथ चलें। सईद बिन अब्दुल्ला हनफी और कैस बिन मुसीर सैदावी ये लोग लेने आए थे, लेटर भी लेकर के आए थे और कहा था इमाम हमारे साथ चलें। तो इमाम आली मकाम और ज़्यादा कूफा वालों में जज्बा डालने के लिए, शौक़ डालने के लिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैत हो जाएं, इमाम आली मकाम कैस बिन मुसीर सैदावी को अब अपना मैसेंजर बना करके कूफा भेजते हैं कि ये मेरा लेटर लेके जाओ और कूफा वालों को कह के सुना दो कि वो बातिल का साथ छोड़ करके हक़ की तरफ आ जाएं। और ये लेटर दे करके भेज दिया। आपको पता है कि इमाम मुस्लिम ने अकील गए थे तो कूफा के हालात दूसरे थे, और जब इमाम हुसैन निकल रहे हैं तो हालात दूसरे थे। इनके मैसेंजर को कैस बिन मुसीर सैदावी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो आईजी था कूफा का, हुसैन तमीमी, इब्ने हुसैन तमीमी। उसने नाकाबंदी कर दी कि कूफा में कोई आ जा नहीं सकता। जब कैस बिन मुसीर सैदावी पहुँचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, तलाश ली जाती, तो हुसैन का ख़त मिलता है। गवर्नर को रिफ़र कर दिया जाता है। गवर्नर कहता है जाओ छत पे चढ़ जाओ और हुसैन इब्ने अली को बुरा भला कहो, गाली गलूज करो। कैस बिन मुसीर सैदावी गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ जाते हैं और इन्हें मौका मिलता है हुसैन और अहले बैत की तारीफ़ करने का। तो हुसैन और अहले बैत की तारीफ़ करते हैं और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और यजीद को और उनके चट्टे बट्टों को, मानने वालों को, फॉलोअर्स को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि लोगों अगर आज़ाद रहना चाहते हो तो यजीद की बैत तोड़ दो और हुसैन की बैत कर लो। अब चूँकि बड़ा जुर्म था, इसके बाद बचना का तो कोई सवाल ही नहीं होता। इन्हें कसरे इमारत यानी गवर्नर हाउस की छत से नीचे फेंक दिया जाता है। ये तीसरी शहादत थी इमाम आली मकाम के जानिसारों की। पहली शहादत हानी बिन उरवा की, दूसरी शहादत मुस्लिम इब्न अकील की और तीसरी शहादत कैस बिन मुसीर अस्सैदावी की। एक और हैं अब्दुल्ला बिन बुख्तुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये इमाम आली मकाम के फोस्टर ब्रदर थे, रज़ाई भाई। इन्हें भी भेजा था ख़त दे करके मुस्लिम इब्न अकील को कि अब क्या हालात हैं, ताकि अपडेट करते रहे। उस ज़माने में कोई मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, जियो वाला भी नहीं था कि फ़ोन कर दिया जाए, तो लोग ऐसे भेजा करते थे अपना मैसेंजर, तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाता था। तो अब्दुल्ला इब्न बुख्तुर को भी पकड़ लिया गया और इनका भी अंजाम वही हुआ जो कैस बिन मुसीर सैदावी का हुआ। रास्ते में इमाम आली मकाम से एक शायर मिलता है जिसका नाम था फरजदक। ये बड़ा फासिक व फाजिर शायर था, पहले औरतों के बारे में बहुत ओपन शायरी करता था, गज़ल से भी आगे निकल कर के। लेकिन इसने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि सारे उलमा बिल इत्तिफाक लिखते हैं कि उस मोहब्बत अहले बैत के सिला में अल्लाह तबारक व तआला इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की या इमाम हुसैन की तारीफ़ में वो एक शेर कहता है, हाज़ल लज़ी तारिफ़ुल बतहवतुहु, कि वो हैं जिन्हें बतहा और उसकी वादियाँ पहचानती हैं, हरम इन्हें पहचानता है, हिल का इलाक़ा इन्हें पहचानता है। तो बहुत प्यारा कसीदा
इस जुर्म में इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। शायर को हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुछ भेजा भी था और सिफारिश भी करना चाहिए कि मैं तुझे छुड़ा लूँ, तो इसने कहा कि हमने किसी दुनियावी मनफ़ात के लालच में, किसी दुनिया के फ़ायदे के लिए आपकी तारीफ़ नहीं की है, मैंने अपने आखिरत के लिए तारीफ़ की है। तो यही फ़रज़दक शायर था अरब का बहुत बड़ा। इमाम हुसैन पूछते हैं फ़रज़दक कूफा के क्या हालात हैं, तो 3 सेंटेंसेस में शायर बड़ी बड़ी चीज़ों को एक मिसरे में लपेट देता है। तो कूफा के सारे हालात 3 सेंटेंस में बयान कर देता है। कहता है, ऐ इमाम, कूफा वालों के दिल आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ हैं और तकदीर आसमान में है। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि तूने सच कहा, दुआ दे करके रुखसत कर देते हैं। इमाम हुसैन जब मकाम ज़ुबाला में पहुँचते हैं तो कल की गुफ्तगू मैंने कहा था कि मोहम्मद बिन अशअस ने एक शख्स को भेजा था कि इमाम हुसैन को बता दें कि अब मुस्लिम शहीद कर दिए गए हैं और कूफा के हालात अच्छे नहीं। वहाँ इमाम अली मकाम को हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील की शहादत की ख़बर मिलती। शहादत की ख़बर सुनते ही कसरत से हज़रत इमाम अली मकाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते चले जाते हैं। हदीस शरीफ में है कि किसी शख्स पे अगर कोई मुसीबत आए तो वो सब्र करे और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। अब जब भी वो मुसीबत, वो बुरा वक्त याद आए तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले, तो उसे इस बार भी उतने सवाब मिलेगा जितना पहली बार सब्र करने पे सवाब मिला था। इसीलिए मुसीबत के वक्त बुरी खबर सुन करके, मौत की खबर सुन करके हम क्या पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जब भी कोई परेशानी की घड़ी आपको याद आ जाए, आपको अपनी बीमारी याद आ जाए, अब्बू के इंतकाल की याद आ जाए, अम्मी के इंतकाल या बीमारी की याद आ जाए, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। ये हदीस शरीफ से साबित। इमाम अली मकाम इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर सुनकर कसरत से इस्तिरजा यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। उसके बाद मुस्लिम इब्न अक़ील के बेटों से कहते हैं कि अब हमें कूफा नहीं जाना चाहिए, वापस लौट जाना चाहिए, इसलिए कि कूफा के हालात बदल गए। लेकिन मुस्लिम इब्न अक़ील के बेटे और उनके भाई कहते हैं कि हम मुस्लिम इब्न अक़ील के खून का इंतकाम लेकर के रहें। क़िसास के बारे में अल्लाह ने फरमाया वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन, कि तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है, कि अगर किसी ने हमारे बाप को मारा तो हम भी उसके बाप को मारेंगे। अगर क़िसास दिलवा दिया जाए तो जराइम और जुर्म की शरह कम हो जाएगी, लोग जुर्म कम करेंगे। अगर मर्डर के बदले में मर्डरर को फ़ौरन फांसी दे दी जाए या उसे मार दिया जाए तो यकीन मानिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में या जो सुनेगा, जो उसके मौत के मंजर को देखेगा कातिल के, मर्डरर के, वो कभी मर्डर नहीं करेगा कि नहीं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए क़िसास में, बदला लेने में और कातिल को ख़त्म करने में ज़िंदगी है। हालांकि एक ज़िंदगी और जा रही है, लेकिन बदले में जाने कितनी ज़िंदगियाँ बच जा रही हैं। तो कहाँ हम इंतकाम लेंगे। बाज़ रिवायतों में भी है कि उन लोगों ने कहा अगर कोई नहीं जाएगा तो हम अकेले जाएंगे। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जैसा खुददार शख्स, जिनके लिए इमाम मुस्लिम इब्न अक़ील ने, जिनके रास्ते पे चल करके, जिनके मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी, इमाम मुस्लिम इब्न अक़ील के बेटों को अकेला कैसे छोड़ सकते थे। इमाम अली मकाम कहते हैं जब तुम ही नहीं रहोगे तो हमारी ज़िंदगी में फिर मज़ा क्या रह जाएगा, चलो फ़ैसला तकदीर के हवाले करता है और अब हम चलते हैं। इमाम हुसैन को ये अंदाज़ा था कि मुस्लिम इब्न अक़ील की हैसियत दूसरी है और हमारी हैसियत दूसरी है। जब कूफा के लोग हमें देखेंगे तो जिन लोगों ने गद्दारी की है, ऐसा हो सकता है वो हमारी पार्टी में आ जाए। तो ये सोच करके इमाम अली मकाम आगे बढ़ गए। जब शरफ़ के मकाम पे पहुँचते हैं तो हुसैन अपने जानिसारों से कहते हैं अपने अपने मशकीज़ों को भर लें। मशक समझते हो, वो चमड़े का थैला होता था। जो लोग अजमेर गए कभी कभार दरगाह में खुद्दाम पानी पिलाते हैं, वो छागल कह लो, मशकीज़ा कह लो, मशक कह लो। ये चमड़े का थैला होता है, 15 से 20 लीटर उसमें पानी आता है और उसमें पानी खूब ठंडा भी रहता है। जिस तरीके से आजकल मिल्टन की बॉटल्स नहीं चलती हैं,
गर्म रख दो तो गर्म है, ठंडा रख दो ठंडा है। तो उस ज़माने में कोई फ्रिज या ऐसा इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, तो लोग मशक में पानी लेकर के चला करते थे ताकि गर्म ना हो, टेम्परेचर का ज़्यादा असर ना हो। तो कहा कि सारे मशक को भर लो। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी पानी को भर लेते हैं। जब चलते चलते दोपहर का वक्त हो जाता है तो इमाम हुसैन का एक साथी कहता सुबहान अल्लाह, नारा लगाता। तो दूसरा साथी कहता है कि भाई सुबहान अल्लाह कहने की वजह क्या है? तो शख्स कहता देखो हम लोग भूखे हैं ना, तो सामने खजूरों का दरख्त दिखाई दे रहा है। तो लोग कहते हैं भाई हम इस रास्ते से बार बार जाते हैं, मुझे पता है इसका पूरा मैप, इस रूट पे तो कोई खजूर का बाग है ही नहीं। इमाम हुसैन कहते हैं शायद कोई लश्कर आ रहा है। इमाम हुसैन कहते हैं फ़ौरन सफ़ बंदी कर लो, लाइन में लग जाओ, इंतज़ार करो। थोड़ी देर के बाद जब गुबार साफ़ होता है तो हज़रत हुर बिन यजीद तमीमी 1000 की टुकड़ी लेकर के इमाम हुसैन के सामने आ खड़े होते हैं। इमाम हुसैन से सलाम करते हैं। इमाम हुसैन इससे पहले कि खैरियत पूछे, क्यों आए हो, कैसे आए हो, क्या मकसद है, क्या देखते हैं कि सारे लोग प्यासे हैं, प्यास से घोड़ों की ज़ुबानें बाहर निकल रही हैं। हुसैन को ये कैसे गवारा? साक़ी कौसर के नवासे हैं ना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो अपने उम्मतियों को कौसर का जाम पिलाएंगे मैदान महशर में, उनके नवासे हैं, कैसे गवारा उनके सामने जानवर भी प्यासे रहे। इसलिए आज के दिन या मुहर्रम का चाँद देखते ही मेरे लोग इमाम अली मकाम के नाम पे पानी पिलाते हैं, इसलिए कि किसी को खाना खिलाना और पानी पिलाना किसी प्यासे को बड़े सवाब का काम। और ख़ुद ये इमाम अली मकाम की ज़िंदगी और इमाम हुसैन की सुन्नत से साबित है। तो इमाम हुसैन ने कहा कि इन लोगों को पानी पिलाओ। तो 10-10, 20-20 की तादाद में लोग टूट पड़ते हैं, घोड़ों को भी पानी पिलाते हैं और 1000 की फ़ौज को भी पानी पिलाते हैं। एक शख्स का अपना बयान है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि वो टॉयलेट करने के लिए रुक गया था, बाद में पहुंचा, थोड़ा लेट आया। जब पहुंचा तो अब सारे मशकीज़े खाली हो गए थे, सारे बॉटल्स बिल्कुल खाली हो गए थे, उनमें पानी नहीं था, सिर्फ इमाम हुसैन के मशकीज़े में पानी था। इमाम हुसैन ने जब उसे देखा कि वो लास्ट में आया प्यासा है, कहा आओ पानी पी लो। वो बढ़ता है और पानी पीता है, फिर ख्याल आता है कि सारे मशकीज़े तो खाली पड़े हैं, ये हुसैन का मशकीज़ा अगर मैं ये भी पी लूँगा तो ये क्या पिएंगे। इस इरादे से छोड़ देता है कुछ पानी। इमाम हुसैन कहते नहीं है और अपनी प्यास बुझा लो। उसे थोड़ी सी शर्म आती है। इमाम अली मकाम खुद आगे बढ़ कर के मशकीज़ा हाथ में लेते हैं और कहते हैं हाथ फैलाओ। वो हाथ फैलाता है और पूरे मशकीज़ा का पानी खाली कर देते हैं। खुद प्यासा रह करके इमाम अली मकाम उसे पानी पिला देते हैं। ये एक मुहर्रम का वाक़या। कितने? एक मुहर्रम। 8 ज़िलहिज्जा को निकले थे तो 22 दिन उधर और ये 23वां दिन है इमाम अली मकाम के सफ़र कूफा का, 22वें 23वें दिन। तो ये एक मुहर्रम को इमाम हुसैन पानी पिला रहे हैं और ठीक 7 मुहर्रम को इमाम अली मकाम के कैंप पे पानी बंद कर दिया जाता है और अम्र इब्नुल हज्जाज को फ़ौज की एक टुकड़ी दे करके मुतय्यन कर दिया जाता है कि खेमे हुसैनी में पानी का एक कतरा भी न जाने पाए, पानी का एक कतरा भी न जाने पाए। बताइए, दुश्मन पे भी पानी नहीं बंद करना चाहिए। अलबरकात के सामने टोटी लगी हुई है कि जो आए पानी पीता चला जाए, मगर उन लोगों ने अपने नबी की आल पे पानी बंद कर दिया। जिस नबी का कलमा पढ़ते थे उसी नबी के बाल बच्चों पे पानी बंद कर दिया। और ठीक 6 दिन पहले इमाम हुसैन ने क्या किया था? अपना मशकीज़ा खाली कर दिया था और अपने दुश्मनों को पानी पिलाया था। अब इमाम हुसैन पूछते हैं हुर क्यों आए हो? तो हुर कहते हैं मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं आपको कूफा न जाने दूँ। इमाम हुसैन कहते हैं तुम्हारी माँ तुझ पे रोए। हुर जाहिर सी बात है कमांडर थे, उनको ये बात बुरी लगी। कहते हैं अगर मुझे आपके अलावा कोई कहता मेरी माँ के बारे में तो मैं ज़रूर कहता, लेकिन आपकी अम्मी खातून जन्नत है, भला उनकी शान में मैं अपनी ज़ुबान कैसे हिला सकता हूँ।
शायद यही अदब था हज़रत हुर का जो अल्लाह को पसंद आ गया और अल्लाह ने उन्हें दोज़ख से निकाल करके और जन्नत में डाल दिया। यानी यजीदी फ़ौज में थे और पहले कमांडर थे, पहली टुकड़ी के पहले कमांडर थे, मगर इसके बावजूद इमाम आली मकाम के साथ करबला की जंग शुरू होने से पहले आकर के मिल गए। ये इमाम हुसैन की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। पहली जीत ये थी कि यजीद का गवर्नर इमाम हुसैन की हिमायत कर रहा वलीद बिन उतबा और बैत लेने में सख्ती नहीं करता, उसे अपनी गवर्नरी से हाथ धोना पड़ता है मगर हुसैन पे सख्ती नहीं करता। ये हुसैन की हक्कानियत थी कि गवर्नर भी हुसैन के साथ हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी जीत थी कि यजीदी फौज के पहले टुकड़ी का पहला कमांडर, जिसे मुक़द्दमतुल जैश कहते हैं, उसका कमांडर हुर बिन यजीद, ये इमाम हुसैन के साथ आ मिलता है। खैर रास्ते में थोड़ी सख्तियाँ भी करते हैं। हुसैन जिस रात हिरासत में लिया गया इमाम हुसैन उनके साथियों को हुर की 1000 की टुकड़ी के साथ, तो रात में तकरीर करते हैं, कहते हैं कि तुम लोग वापस चले जाओ और हमें अब वापस हो जाना चाहिए मदीने तैयबा। लेकिन हज़रत हुर मुज़ाहमत करते हैं और कहते हैं नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। दोनों बीच में कहासुनी होती है, नमाज़ें होती हैं, इमामत इमाम हुसैन करते हैं और हज़रत हुर इक़्तिदा करते हैं, उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। उस ज़माने अब तक कोई ऐसी बात हुई नहीं थी, सिर्फ नज़रियाती इख्तलाफ था। हुर का काम ये था, मिशन था कि कूफा न जाने दें बल्कि करबला पहुंचा दें, ऐसी जगह पहुंचाएं जहां पानी ना हो, और अगर पानी हो भी तो पानी बंद कर दिया जाए। अब 7 मुहर्रमुल हराम को हज़रत इमाम हुसैन करबला पहुंच जाते हैं। जब इमाम हुसैन करबला पहुंच गए, 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद किया गया, तो हज़रत अब्बास जो इमाम हुसैन के सौतेले भाई थे, हज़रत अली के बेटे थे, 20 लोगों को लेकर के और नहर फ़ुरात पे पहुंच जाते हैं। नहर फ़ुरात नदी का नाम है फ़ुरात। वहाँ पहुंच जाते हैं। अम्र इब्नुल हज्जाज जिसकी जो टुकड़ी का कमांडर था और पहरे पे लगाया गया था, वो पूछता क्यों आए हो? तो हज़रत अब्बास कहते हम पानी पीने आए हैं। तो कहता ठीक है, पीने आए हो तो पी लो, लेकिन ले जाने की इजाज़त नहीं। हज़रत अब्बास कहते हैं ये हमसे गवारा नहीं कि हुसैन और हुसैन के बाल बच्चे प्यासे रहें और हम खुद पानी पी लें, हम तो पानी लेकर के दम लेंगे। हज़रत अब्बास अपने साथियों से कहते हैं तुम लोग मशकीज़े भरो और मैं इनसे 2-2 हाथ करता हूँ। 20 मशकीज़े जब भर लिए गए, हज़रत अब्बास उधर फ़ौज को संभालते हैं, आपस में टकराव होता है, लेकिन आखिरकार हज़रत अब्बास अलमबरदार अब्बास बिन अली पानी लाने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ उर्दू किताबों में लिखा है कि 3 दिन पहले पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया, एक कतरा भी इमाम हुसैन के कैंप में नहीं पहुंचा, लेकिन तारीख़ तबरी में ये है कि नहीं, पानी पहुंच गया। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि इस इमाम हुसैन के साथ 72 तो शहीद हुए थे और जाने कितने लोग रास्ते में शरीक हो गए थे, तो 100 से ज़्यादा की तादाद थी उस वक्त। अब 20 मशकीज़े पानी हो, मान लो एक मशकीज़े में 10 लीटर पानी आता, तो 200 लीटर पानी हो और 200 लीटर पानी पीने वाले हो कितने 100 लोग। आदमी एक दिन में 3 लीटर पानी तो किसे पीना चाहिए, 3 लीटर पीता है, तो 100 लोग अगर हो, बीवियाँ भी जबकि थी, इससे ज़्यादा तादाद थी, तो 100 लोग हो अगर पानी पीते हैं तो कितने दिन लग जाते हैं? एक दिन का भी पानी नहीं है 20 मशकीज़े। पानी भले आ गया था लेकिन 3 दिन चलने वाला नहीं था, इसलिए कहा जाता है 3 दिन भूखे प्यासे इमाम हुसैन शहीद किए गए, 3 दिन भूखे प्यासे। तो खैर पानी बंद किया गया। अब एक फौज थी सरहदी इलाके के एक काफिर कंट्री में जो टैक्स दिया करते थे, उन्होंने बगावत कर दी थी और गालिबन दैलम हो, तो एक फौज तैयार की गई थी। कहाँ? कूफा में। कूफा जो था वो एक छावनी का नाम था, इसी मकसद से कूफा को बसाया ही गया था ताकि यहाँ फौज रहे और जहाँ जैसी ज़रूरत हो वहाँ यहाँ से फौज उठा कर फ़ौरन उसे मोर्चे पर लगा दिया जाए। तो एक फौज तैयार थी, रवायतों में आता है 20,000 की तादाद, और उसकी कमांडिंग कौन कर रहा था? उमर बिन साद। उमर बिन साद को ये लालच दी गई थी कि रय जो प्रेजेंट टाइम में तेहरान को कहते हैं, जो ईरान की क्या है कैपिटल,
कि तुम जाओ और उस बगावत को फरोग करो, वहाँ के लोगों को मार पीट के लाइन पे लेकर के आओ कि तुम्हें रय की गवर्नरी दे दी जाएगी, रय की हुकूमत दे दी जाएगी। तो कमांडिंग कर रहा था, इतने में इमाम हुसैन का मामला आ गया। तो उमर बिन साद, उर्दू किताबों में अमर बिन साद आता है, लेकिन अरबी किताबों में अक्सर में उमर बिन साद है और किसी में अमर बिन साद। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास जो सहाबी रसूल अशरे मुबशरा में से है, उनका बेटा उमर बिन साद। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो गवर्नर है बुलाता है और कहता है कि अब सबसे पहले तुम जाओ हुसैन का काम तमाम करो, तब तुम्हें रय की हुकूमत दी जाएगी, उससे पहले नहीं दी जाएगी। बहुत टाल मटोल करता है, मगर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इस बात पर मुस्सिर यानी अड़ जाता है कि नहीं तुम्हें जाना होगा। खैर उमर बिन साद अच्छा खासा लश्कर लेकर के करबला में पहुंच जाता है और इमाम हुसैन और उमर बिन साद के दरमियान कई दिनों तक और कई दिनों मतलब 2 दिन तक तबादले ख्याल होता रहता है कि क्या किया जाए। इमाम हुसैन उमर बिन साद से कहते हैं, देखो हम जंग लड़ने नहीं आए, हम कूफा वालों के बुलावे पे आए। मैं 3 बातें पेश करता हूँ, तीनों में से कोई एक मान लो। या तो मुझे डायरेक्ट यजीद के पास जाने दिया जाए, मैं उससे अपना मामला तय कर लूँ। कुछ लोग कहते हैं इमाम हुसैन ने कहा था मैं यजीद की बैत कर लूँ, लेकिन उक़बा बिन सिमआन जो इमाम हुसैन के खादिम ख़ास हैं, वो कहते हैं मैं मदीने से मक्का तक और मक्का से करबला तक और इमाम हुसैन की शहादत तक इमाम हुसैन के साथ था, मगर कभी भी इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं यजीद की बैत कर रहा हूँ, यजीद के पास जाने दो मैं उसकी बैत कर लूँ। अगर यजीद की बैत ही करनी होती तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी इमाम हुसैन यजीद की बैत कर सकते थे, मगर नहीं, तो अब क्यों करेंगे। तो खैर कहा कि ये 3 चीज़ें मैं पेश करता हूँ, तीनों में से कोई एक मान लो। पहली चीज़, मुझे दमिश्क जाने दिया जाए। दमिश्क कैपिटल जहाँ हाकिम रहा करता था, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैपिटल बनाया। पहले कैपिटल मदीना तैयबा, हज़रत अली ने कूफा को कैपिटल बनाया। हज़रत अमीर मुआविया की जब हुकूमत आई तो उन्होंने कैपिटल चेंज कर दिया और दमिश्क मुल्क शाम को, सीरिया को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। तो कहा मुझे दमिश्क, इंग्लिश किताबों में डेमस्कस आता है, मुझे दमिश्क जाने दो और मैं यजीद से ख़ुद अपना मामला तय कर लूँ। दूसरे ये कि मुझे लौट जाने दो, मैं मदीने से आया हूँ, मुझे मदीना तैयबा जाने दिया जाए। तीसरे ये कि मुझे सरहदी इलाक़ों में जहाँ जिहाद हो रहा है काफिरों से मुशरिकों से, वहाँ चले जाने दिया जाए और मैं उनसे आखिर उम्र तक जिहाद करूँगा। तो उमर बिन साद बड़ा खुश होता है और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ख़त लिखता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खैर का मामला फरमाया और सुलह का रास्ता निकल आया। देखो हुसैन ने 3 चीज़ें पेश की हैं और तीनों मानी जा सकती, या कम से कम कोई एक मान लिया जाए तो जंग होते होते बच जाएगी और सिविल वार होने से बच जाएगा, और हमारी फ़ौज जो काफिरों से लड़ने के लिए तैयार हुई थी वो अब आपस में नहीं उलझेगी, सिविल वार में नहीं फंसेगी। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दिल पे अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर लगा दी थी, बड़ा सख्त था कमबख्त। उसने कभी थोड़ा सा ख्याल बदला कि मान लेते हैं और यजीद को लेटर लिखे, लेकिन शमीर ज़िलजौशन जिसके बारे में रिवायतों में आता है, बाज़ रिवायतों में, हालांकि रिवायतें दईफ़ हैं, कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक चितकबड़ा कुत्ता मेरे अहले बैत के खून में अपना मुंह डाल रहा है। तो चितकबड़ा कौन था? ये शमीर था। शमीर जिसे शिमर शिमर कहते हैं, शमीर जो था ये कोढ़ ही था, सफ़ेद दाग था इसके बदन पे। तो इसने कहा कि नहीं, हुसैन को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हुसैन अब मक्का या मदीना चले गए, अब कंट्रोल में आए, तब ऐसी बातें कर रहे हैं, तो अब बग़ैर बैत लिए जाना नहीं चाहिए, और अब यजीद की बैत बाद में करें, आए अमीर आपकी बैत पहले करें। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा उमर बिन साद से, लिखा कि मैंने तुझे सुलह करने नहीं भेजा वहाँ, हमने सुना कि रातों रात तुम एक दूसरे से बातचीत करते हो, और एक रात तो वाकई बात हुई थी हज़रत इमाम हुसैन से और उमर बिन साद से कि 20 लोग यजीदी फ़ौज के और 20 लोग हुसैनी जानिसारों के इकट्ठा मिले, फ़ौज अलग कर दी गई और हुसैन और उमर बिन साद दोनों मिले।
इमाम हुसैन ने कहा कि फ़ौजें यहीं छोड़ो, चलो यजीद के पास चलते हैं। तो उमर बिन साद ने कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारा घर गिरा दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा मैं तुम्हारा घर बनवा दूंगा, हम तुम्हारा घर बनवा दूंगा। कहा कि हमारा माल लूट लिया जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा कि फ़दक का जो कमाई आती है हम अहले बैत के हिस्से में, उससे हम तुम्हारी भरपाई कर देंगे। खैर जब उमर बिन साद जाने के लिए तैयार नहीं, वो तो 3 कंडीशंस, ये 3 सूरतें, 3 शर्तें इमाम हुसैन ने रखी थी, ये उमर बिन साद ने लिख के भेज दिया था। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कहता है कि हमने सुलह करने के लिए, रातों रात बातचीत करने के लिए नहीं भेजा, इसलिए भेजा या तो हुसैन अब मेरी बैत करे और या तो तुम उनसे जंग करो, और ऐसी जंग जिसमें सर कटेंगे, जिसमें घोड़े बेकार हो जाएं, और जब हुसैन कत्ल कर दिए जाएं तो उनके जिस्म को घोड़े के टापों से रौंद दिया जाए। ये फरमान था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का। और जाहिर सी बात है बग़ैर यजीद की मर्ज़ी के कोई भी गवर्नर इतना बड़ा डिसीज़न नहीं ले सकता है। बग़ैर पीएम के चाहे हुए कोई सीएम इतना बड़ा स्टैंड नहीं ले सकता। कोरोना में देखो सब जो कुछ पीएम कहता था वही होता था, तो बिल्कुल ये इमरजेंसी कंडीशन थी। माना को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के नाम से सारी चीज़ें आती थी। यजीद सिर्फ अपना दामन बचाना चाहता था, वरना उसके पंजे और उसके हाथ, उसका दामन खून हुसैन से हमेशा दागदार रहेगा। ये हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने कहा कि डायरेक्ट यजीद का हाथ था खून हुसैन में। खुद इब्न कसीर दमश्की, जिन्हें वहाबी भी फॉलो करते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, वो लिखते हैं कि यजीद राजी था खून हुसैन से। अगर राजी नहीं था तो उसने क्या सज़ा दी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को? या जिन लोगों ने हुसैन और उनके बच्चों को शहीद किया था, किसी से यजीद ने जब इंतकाम नहीं लिया, जबकि लेना चाहिए, अगर हुसैन नाहक शहीद किए गए थे तो इंतकाम लेना चाहिए ना, मगर यजीद ने किसी से इंतकाम नहीं लिया। इससे पता चला कि यजीद का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट खून हुसैन में हाथ था। तो खैर उमर बिन साद खत इमाम आली मकाम तक पहुंचा देता है। इमाम आली मकाम नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि हम मरने से नहीं डरते हैं, हमें शहीद होना, जान देना मंजूर है, लेकिन हम कोई दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ और नाजायज़ काम नहीं करेंगे। यजीद की बैअत ये नाजायज़ काम है। मैं यजीद नाहक पर है और किसी नाहक को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। जब मैं यजीद की बैअत नहीं करता हूँ तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की बैअत कैसे करूँगा। खैर अब जंग बिल्कुल सर पे खड़ी हो गई। इमाम हुसैन ने दिफाई नुक्ते नज़र से अपने अकब कहते हैं पीछे को, कि पीछे से दुश्मन अटैक ना कर दे, झाड़ी थी उसे अपने बैक पे कर लिया, फिर भी खतरा था कि झाड़ी में से कोई दुश्मन आ जाए। तो इमाम आली मकाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि यहाँ खाई खोद ली जाए। इमाम हुसैन ने खाई खोदी और कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ उसमें डलवा दी और उसमें आग लगवा दी, ताकि दुश्मन पीछे से फांद करके ना आ पाए। जाहिर सी बात, आग जलेगी तो कोई घोड़ा आग में कूदेगा नहीं, तो पीछे से दुश्मन अटैक ना कर दे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने इसलिए वो खाई खुदवा करके और झाड़ियों को पीठ पे रख करके ये तदबीर की इमाम हुसैन ने। एक शख्स आया और उसने कहा, ऐ हुसैन, रात में आया, ऐ हुसैन, क्या दोज़ख की आग से पहले ही तुमने अपने घर में आग लगा ली है? अब बताइए, नमाज़ रसूल को दोज़खी कह रहा है। यही आज भी हो रहा है। जो गुमराह फ़िरक़े हैं, जो अभी 4 दिन के हैं, वो अहले सुन्नत व जमात को, जो अहद सहाबा से लेकर आप तक हैं, इनको दोज़खी कहते हैं और अपने आप को जन्नती कहते हैं। ये होता है। तो यजीद ही हुसैन को जहन्नमी कह रहे हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि हम अहले बैत नबुव्वत हैं, हम तो जन्नत वाले, हाँ दोज़ख वाला अगर कोई होगा तो तू होगा। इतना कहना था कि उसका घोड़ा बिदकता है, उछला और वो गिरने लगा। जब गिरा तो उसका पैर उसमें जैन में फंस गया, जहाँ वो पायदान होता नहीं घोड़े का। अब घोड़ा सरपट भाग रहा है और वो घसीट रहा है, इतना घसीटता एक जगह फंस गया कि उसका पैर घोड़े के जैन में रह गया और पूरा धड़ उधर हो गया। ये इमाम अली मकाम की करबला में करामत है कि जिसने इमाम को दोज़खी कहा फौरन वो दोज़ख में पहुंच गया। एक और करामत जिसे तारीख़ तबरी ने लिखा है, आज के किसी आलिम ने नहीं लिखा है, कि एक शख्स ने हुसैन को नहर फ़ुरात की तरफ हाथ से इशारा करके कहा, ए हुसैन देखो नहर फ़ुरात किस तरीके से लहरें मार रहा है।
मगर तुम्हारे खेमे में पानी का एक कतरा भी नहीं पहुँचेगा। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि आए अल्लाह इसे प्यासा मारना। तो हमीद बिन मुस्लिम जो यजीदी रावी है वो लिखता है कि करबला के वाक़े के बाद मैं उस शख्स से मिला जिसने इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की थी और जिसके बारे में इमाम हुसैन ने कहा था या अल्लाह इसे प्यासा मारना। तो कहते हैं उसे पानी पे पानी पिलाया जा रहा है, तो पानी पी करके भी वो कहता अल आतश, प्यास प्यास प्यास। पानी पीता और उसे वोमिटिंग होती, फिर पानी पीता वोमिटिंग होती, पानी पीता वोमिटिंग होती, और इस तरीके से उसके फेफड़े और आतड़ियाँ मुंह के रास्ते निकल गए। और इमाम आली मकाम की दुआ बिल्कुल हरफ बहरफ सच साबित हुई। मौलाए रूम तभी तो कहते हैं गुफ्त अल्लाह बुअद गर्चे अज हल्कों में अब्दुल्ला बुअद, कि अल्लाह का वली जो कुछ कह दे अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा कर देता है। ज़ुबान तो उस अल्लाह के नेक बंदे की होती है मगर फरमान अल्लाह का होता है। और बुखारी की हदीस कुदसी है, आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं अल्लाह फरमाता है कि रुब्बा आशास, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जिनके बाल बिखरे हुए होंगे, चेहरा गर्दो गुबार में अटा हुआ होगा, ठीक है, मदफूइन बिल अबवाब, अगर वो किसी के दरवाजे पे जाएं तो उनका हुलिया, उनकी कंडीशन ये होती है कि लोग उन्हें धक्के मार करके बाहर निकाल दें। लेकिन अल्लाह की बारगाह में उनका मकाम और मर्तबा ये होता है कि लौ अक़सम बिल्लाहि लअबर्रह, कि अगर किसी चीज़ पर वो अल्लाह की कसम खा ले कि कसम से या अल्लाह ये काम होना चाहिए, तो अल्लाह वो काम कर देता है। तो इमाम आली मकाम जो वलियों के सरदार जिसे भी विलायत मिलती है इमाम हुसैन के अब्बा अली मुर्तज़ा की चौखट से मिलती है। कोई भी गुस्ताखे अली और गुस्ताखे अहले बैत अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। तो जब वलियों के ज़बानों में इतनी तासीर होती है तो वलियों के जो मौरिस आला हैं इमाम हुसैन, उनकी ज़बान में कितनी तासीर होगी, हो करके रही। कहा प्यासा मरेगा तो वो शख्स प्यासा मरा, आतड़ियाँ भी बाहर निकल आई। इमाम आली मकाम के साथ कितने लोग हैं? 20, सिर्फ 20 सवार हैं और 52 पैदल। और यजीद के पास कम तादाद, मोहताद तादाद जो ये है कि 5000 की फौज है। 20,000 की भी रवायत मिलती है, लेकिन मोहताद ऑथेंटिक जो तादाद है वो 5000। कहाँ बाहर में आता है अब्दुर्रहमान इब्न अब्द रब्बा और बरीर बिन हुदैर, ये दो लोग हैं इमाम आली मकाम के कैंप के गेट पे इमाम आली मकाम की पहरेदारी किया करते थे इमाम हुसैन की। तो अब्दुर्रहमान इब्न अब्द रब्बे पहुंच गए बरीर बिन हुदैर के पास और उनके कंधे पे हाथ रख रख करके उन्हें ज़मीन पर बिठाते, फिर वो उड़ जाते, फिर बिठाते। तो बरीर बिन हुदैर कहते हैं कैसा मजाक, मौत सर पे खड़ी है और तुम मैं मजाक सूझ रहा है। तो अब्दुर्रहमान इब्न अब्द रब्बे कहते हैं खुदा की कसम, जाके तुम मेरी कौम से पूछ लो, न मैं बचपन में मजाकिया था, न जवानी में हंसी मजाक का दिल दादा था, और अब अधेड़ हो गया हूँ, अब भी हंसी मजाक नहीं करता, लेकिन मारे खुशी के मुझसे रहा नहीं जा रहा है तो मैं इस हंसी मजाक पर उतर आया, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि हमारे और जन्नत के हूरों के दरमियान बस इतना फासला रह गया है कि ये ज़ीदी फ़ौज आगे बढ़े, हम पर हमला करे और हम शहीद होकर के हूरों के आगोश में पहुँच जाएँ। तो सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन के जानिसारों का यह शौक़ शहादत था कि इस जज्बे शहादत के लिए वो मचल रहे थे। 9 मुहर्रमुल हराम असर के वक्त यज़ीदी फ़ौज हरकत में आती है, उसका एक विंग आगे बढ़ता है। इमाम हुसैन उस वक्त बैठे हुए थे और उससे पहले का वाक़या मैं बता दूँ, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की आँख झपकी और उसके बाद जब उठते हैं तो इमाम आली मकाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगते हैं। तो हज़रत अली अकबर पूछते हैं कि अब्बा हुजूर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की क्या वजह? इमाम हुसैन कहते हैं मेरी आँख लग गई, मैंने ख्वाब देखा कि एक घुड़सवार घोड़े पे सवार है और कह रहा ये देखो ये लोग सफ़र कर रहे हैं और इनकी मौतें इनके पीछे पीछे चल रही हैं। तो हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े बेटे कहते हैं अब्बा हुजूर इसका मतलब क्या है? तो इमाम हुसैन कहते हैं इसका मतलब ये है कि हमारी रूहें हमें ख़बर दे रही हैं कि अब हम शहीद होने वाले हैं। तो हज़रत अली, दूसरा कोई होता तो रोने लगता, अब हम हमारे अब्बू नहीं बचेंगे। मगर करबला के वाक़यात सुनने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि बंदा दुनिया के लिए ना जिए, आखिरत के लिए जिए, बातिल के लिए ना जिए, हक़ के लिए जिए। हज़रत अली अकबर कहते हैं अब्बा हुजूर क्या हम हक़ पे नहीं?
इमाम अली मकाम फरमाते, बेटे हम हक पर हैं और हम ही हक पर हैं, हमारे अलावा कोई ये फौज जो है ये हक पर नहीं है। तो जयाला बेटा, वफादार बेटा इमाम हुसैन का सपूत कहता है, अब्बा हुजूर जब हम हक पर हैं तो फिर हक के लिए हमें जान देने में कोई भी पसोपेश नहीं है, हम हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। हुसैन खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे अपने बेटे से यही तवक्को और यही उम्मीद। तो इमाम हुसैन का खादिम शाम रख रहा है, तलवारें तेज़ कर रहे हैं, इमाम हुसैन बैठे हुए हैं कि यजीदी फ़ौज हरकत में आती है। लोग कहते हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं। इमाम अली मकाम अपने सौतेले भाई अब्बास से कहते हैं, जाओ उनसे कहो कि क्यों आगे बढ़ रहे हैं। वो लश्कर के पास जाते हैं और कहते हैं तुम क्यों आए हो। तो उसका कमांडर आगे बढ़ता और कहता है हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि अब जंग हो। तो हज़रत अब्बास कहते हैं रुक जाओ, हम जाकर के तुम्हारा मैसेज हुसैन तक पहुंचा दें। इमाम हुसैन तक जब पैगाम पहुंचाने के लिए वो जाते हैं तो हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये लेफ़्ट विंग के कमांडर थे इमाम हुसैन के फ़ौज के, ये भी गए थे हज़रत अब्बास के साथ। इमाम हुसैन ने जो अपनी फ़ौज 72 लोगों को जो तरतीब दी, वो राइट पे हज़रत ज़ुहैर इब्नुल क़ैम और लेफ़्ट पे हबीब बिन मज़ाहिर और बीच में हज़रत अब्बास अलमबरदार को झंडा दिया। इस तरीके से अपनी फ़ौज को सजाया। तो जब अब्बास आ गए तो हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर ने नसीहत करना शुरू कर दी, यज़ीदियों को बताओ तुम लोगों ने खतूत लिखे, लेटर्स लिखे, और जब हुसैन आ गए तो उनके साथ तुमने गद्दारी की। लेकिन जाहिर सी बात है कूफी लायूफी, वफादारी का तो सवाल ही नहीं होता था। उल्टे हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर पे पल पड़े कि नौज़ बिल्लाह हुसैन को बैत कर लेनी चाहिए। हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा ठीक है, तुम्हारे दिलों पे अल्लाह ने अगर मोहर लगा दी है तो कोई बात नहीं, हमने तो इत्माम हुज्जत के लिए ऐसा कहा था। जब हज़रत अब्बास अपने भैया इमाम हुसैन के पास आए, इमाम हुसैन से कहा यज़ीदी फ़ौज तो जंग करने के लिए बेचैन है। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया इनसे कहो कि हमें एक रात की मोहलत दे दें, इसलिए कि जो रात आने वाली है वो कोई मामूली रात नहीं, वो आशूरा की रात है। वही रात जिस रात हमारे बच्चों ने सहरियाँ की हैं, जिस रात हमारे बच्चों ने कुरान की तिलावत की है, ये रात बड़ी मुबारक है। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और अब तक हुजूर की उम्मत तक बहुत मुबारक और बरकत वाली रात रही। बाज़ रिवायतों में ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ कर रखा था कि आशूरा के दिन रोज़ा रखना है, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो इसे नफली रोज़ा कर दिया गया कि अब जिसकी मर्ज़ी हो ये रोज़ा रखे उसे बड़ा सवाब मिलेगा, और जिसकी मर्ज़ी ना वो रोज़ा ना रखे। तो खैर इमाम अली मकाम इबादतों के कितने दिलदादा थे। हम अपना वक्त गंवाते हैं। इमाम अली मकाम को देखिए, एक तरफ तो जिहाद है, दूसरी तरफ अल्लाह की इबादत है मुक़द्दस रात में। इमाम अली मकाम फरमाते हैं जिहाद का फ़रीज़ा तो कल अदा हो जाएगा, यज़ीदी फ़ौज से कहो कि आज रात हमें इबादत की मोहलत दे दें। हज़रत अब्बास जाते हैं, इमाम हुसैन की बात रख देते हैं। यज़ीदी फ़ौज आपस में मशवरा करती है। शबस बिन रिबाई कहता है और अमर इब्न हज्जाज कि अगर काफिर भी मोहलत मांगते कि कल जंग होगी तो उन्हें मोहलत दे दी जाती। खैर मोहलत मिल जाती है, वो फ़ौज वापस चली जाती है और इमाम हुसैन और उनके जानिसारान उस रात इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। जब आधी रात हो जाती है, इमाम आली मकाम खुतबा देते हैं, अल्लाह की हम्द व सना करते हैं और कहते हैं उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि जिसने हमें ख़ानदान नबुव्वत में पैदा फरमाया, ख़ानदान नबुव्वत में पैदा फरमाया, जिसने हमें तौहीद की अमानत दी, हमें शिर्क से बचाया। इस वक्त आज हमसे और हमारी जमात से अफजल कोई जमात नहीं है, यानी सबसे अफजल लोग आप हो। और अपने जानिसारों से कहते हैं कि मैं अपने हुकूक माफ़ करता हूँ, यज़ीदियों को मुझसे मतलब है, रात के सन्नाटे में तुम चले जाओ यहाँ से और मुझे छोड़ दो। जब कल यज़ीदी मुझे यहाँ मौजूद पाएंगे तो तुम्हारा ताक़ुब नहीं करेंगे, पीछा नहीं करेंगे। लेकिन जानिसारान हुसैन उठ करके एक एक करके ऐसा खुतबा देते हैं। हज़रत ज़ुहैर इब्नुल क़ैम कहते हैं कि मैं 1000 बार मारा जाऊँ आपके साथ रह करके और 1000 बार ज़िंदा किया जाऊँ, तब भी यही तमन्ना रहेगी काश एक बार और ज़िंदा किया जाऊँ और हुसैन के साथ लड़ते हुए शहीद किया जाऊँ। हज़रत ज़ुहैर इब्नुल क़ैम इसी माना करके खुतबा देते हैं। कुछ शहज़ादगाने इमाम हुसैन ने कहा अब्बा हुजूर
आपके बग़ैर ज़िंदगी बेकार है और आपके साथ मरना, शहीद होना, ये हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है। इमाम आली मकाम जब सबके शौक़ शहादत और जज्बे शहादत को देखते हैं तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबको दुआएं देते हैं। सब सुबह तक दुआओं में, तिलावतों में और ज़िक्र और अज़कार में लग जाते हैं। जब सुबह होती है इमाम आली मकाम नमाज फ़ज्र पढ़ते हैं। नमाज फ़ज्र के बाद कई मरतबा इमाम आली मकाम ने इमाम हुज्जत के लिए यज़ीदी फ़ौज को समझाने की कोशिश की और उसका असर भी हुआ। रवायतों में आता है कि सिर्फ़ हज़रत हुर बिन यज़ीद ही पार्टी छोड़ करके, यज़ीद की पार्टी छोड़ करके हुसैन की पार्टी में नहीं आ गए थे, बल्कि यज़ीदी फ़ौज के और भी बहुत सारे लोग आ गए थे इमाम हुसैन के साथ। ये इमाम हुसैन की तकरीर का असर था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने 2 थैले ले जाकर के उलट दिए और नाम ले लेकर के कहा, आए अम्र इब्नुल हज्जाज, क्या ये तेरा लेटर नहीं है? ऐ शबस बिन रबाई, क्या ये तेरा लेटर नहीं है? ऐ फ़ला इब्न फ़ला, क्या तूने ख़त नहीं लिखा है? तो जिन लोगों ने ख़त लिखा था उन्होंने अपनी गर्दनें झुका दी और बेवफाई करते हुए, बेशर्मी दिखाते हुए कहते हैं, हाँ हमने लेटर तो लिख दिया था, लेकिन आप अपने इब्ने अम, अपने भाई यजीद की बैत कर लें और जंग टल जाए, आप भी अमान से रहें, हम भी अमान से रहें। तो इमाम हुसैन कहते, मेरे अब्बा हुजूर सही कहा करते थे कि अल्लाह या तो मुझे मौत दे दे या शहीद कर दे ताकि मैं इन कूफियों से निजात पा जाऊं, इसलिए कि मैंने इन्हें थका दिया है और इन्होंने मुझे थका दिया है। कूफी ला यूफी, कूफी कभी वफादार नहीं होते। आखिरी जो नसीहत करते हैं इमाम आली मकाम अपनी शहादत से पहले और आखिरी जो खुतबा देते हैं कि चलो ठीक है, अगर हमारे खुतूत बेकार हैं, तुमने लेटर नहीं लिखे या लिखे अब बदल गए हो, तो मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मेरे नसब पे गौर करो। क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं नवासे रसूल नहीं हूँ? क्या मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नवासे रसूल है? नहीं है। क्या मैं अली मुर्तज़ा का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं फातिमा ज़हरा का नूर नज़र नहीं हूँ? क्या मैं हुसैन इब्ने अली नहीं हूँ? क्या मेरे और भैया हुसैन के बारे में आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं करते थे, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अलिल जन्ना, क्या हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं? और इस हदीस की तस्दीक करने वाले, इस हदीस को सही करार देने वाले इस वक्त सहाबे कराम मौजूद हैं। जाओ सही अबू सईद खुदरी से पूछो जिंदा है, अनस बिन मालिक से पूछो जिंदा है, ज़ैद इब्न अरक़म से पूछो वो जिंदा है, वो शहादत दे देंगे कि हाँ मेरे और भैया हुसैन के बारे में और भैया हसन के बारे में नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। मगर यज़ीदी खामोश रहते हैं और सिर्फ एक जवाब होता है। शमीर आगे बढ़ कर के कहता है, ए हुसैन या तो बैत करो या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम आली मकाम फरमाते, मुझे पता था कि अल्लाह ने तेरे दिल पे मोहर लगा दी हो और तू नहीं मानेगा। याद रखना, इत्माम हुज्जत के लिए हमने ऐसा कहा है, और अगर तुम जंग की दावत देते हो तो अली का बेटा कभी भी जंग करने से पीछे नहीं हटता है। इमाम आली मकाम वापस आ जाते हैं और अपनी फ़ौज को 3 धड़ों में तकसीम करते हैं। राइट पे हज़रत मुस्लिम ज़ुहैर इब्न क़ैन और लेफ़्ट पे हबीब बिन मुज़ाहिर, बीच में हज़रत अब्बास अलंबरदार अपने भैया को रखते हैं। यज़ीदी फ़ौज का राइट विंग आगे बढ़ता है। इमाम आली मकाम के तीर अंदाज जो दस्ता था, इमाम हज़रत अब्बास इशारा करते हैं और तीर चलाने वाले आगे बढ़ते हैं। यज़ीदी फ़ौज घोड़ों पे वो विंग आ रहा था, इधर हुसैनी जयाले अपने तीरों को चला देते हैं, उनके घोड़े बेकार हो जाते हैं। जब यजीदियों को लगता है कि उनका काफ़ी नुकसान हो गया तो अब वो पैदल आगे बढ़ते हैं। जब पैदल आगे बढ़ते हैं, अब दोनों फ़ौजें, इमाम हुसैन का राइट विंग और यजीदी फ़ौज का एक टुकड़ा, दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। इमाम आली मकाम के जयाले यजीदी फ़ौज को हाँकने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब यजीदी फ़ौज का बादल छटता है तो हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा जाम शहादत नौश कर चुके होते हैं। हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा, यजीदी फ़ौज, हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा बड़े बहादुर थे, उनकी शहादत पे खुशियाँ मनाने लगती है तो शबस बिन रबई गालिबन डांट करके कहता है, कह रहे तुम जश्न मना रहे हो, तुम जानते हो मुस्लिम इब्ने औसजा कौन थे? तुर्किस्तान की जंग में जब हम जंग करने गए थे तो जंग शुरू होने से पहले मुस्लिम इब्ने औसजा ने तकरीबन 6 काफिरों को फिन्नार कर दिया था, और जिधर का भी रुख करते थे दुश्मनाने इस्लाम को, कुफार और मुशरिकीन को भेड़ बकरियों की तरह ये खदेड़ते थे। आज तुमने एक जयाले को शहीद किया है, तुम्हें इस पर खुश नहीं होना चाहिए। अब फिर
यजीदी फ़ौज की एक और टुकड़ी आगे बढ़ती है तो इमाम आली मकाम के लेफ़्ट विंग पे हमला करती है। हबीब बिन मज़ाहिर एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देते हैं, मगर इस बार भी इमाम आली मकाम के कई जियाले जाम शहादत नौश कर जाते हैं। अच्छा, जंग शुरू कैसे हुई? पहले जंगों में तरीक़ा यह था कि पहले एक एक करके लड़ाई लड़ते थे। यजीदी फ़ौज की तरफ से 2 लोग निकले, एक इब्ने ज़याद का ग़ुलाम सालिम और एक उसके बाप का ग़ुलाम था यसार, यानी ज़याद का ग़ुलाम। दोनों निकले और कहते हैं हल मिन मुबारिज़, क्या है कोई जंग करने वाला? अब बरीद बिन हुदैर और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी और एक साहब और निकलते हैं मुकाबला करने के लिए, लेकिन एक तनुमंद जवान शख्स आगे बढ़ता है जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी था। अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी इमाम हुसैन के साथ तो नहीं आए थे, बाद में आकर के एग्ज़ाम कर दिया था आपको इमाम हुसैन की फ़ौज में। ये असल में बहुत ज़माने से ख्वाहिश थी कि ये जिहाद पे जाए और तैयारी भी कर रहे थे कि जब ये उमर बिन साद के कमांडिंग में फ़ौज जाएगी तो उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे। कि उन्हें पता चला कि हुसैन से लड़ने जा रहे हैं तो सीधे अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी, जिनकी कुछ दिनों पहले अभी न्यू मैरिड थे, तो न्यूली वेडेड वाइफ को लेकर के अपने पहुंच जाते हैं, इमाम हुसैन के साथ मिलते हैं। इमाम हुसैन से कहते हैं मैं भी इस जंग में हिस्सा लूँगा। इमाम हुसैन उनकी ग़ुलामी को कबूल करते हैं और इमाम हुसैन से कहते हैं हुसैन मैं जाऊँगा आगे। अब इमाम हुसैन देखते हैं उनके कलाई मजबूत है, ठोस है, पट्टे बहादुर शख्स है, तो इजाज़त दे देते हैं और बरीद बिन हुदैर वगैरह को पीछे बुला लेते हैं। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमैर कलबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारज़ार में पहुँचते हैं तो दोनों कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बताओ तुम कौन हो, चूँकि वो चाहते थे कि बराबरी से मुकाबला हो। तो बरीद बिन हुदैर ये लोग मशहूर थे, तो सालिम और यसार चाह रहे थे कि मशहूर लोगों से जंग करें कि मारे भी जाएँ तो ज़्यादा बेइज्जती ना हो, और अगर कम मशहूर लोग, कम फेमस लोग मारेंगे तो ज़्यादा बेइज्जती होगी, और अगर फेमस लोगों को वो हरा देगा तो ज़्यादा नाम होगा, खुद फेमस हो जाएगा। तो कहा कि मेरा नाम अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी है। कहा नहीं, हम तुमसे नहीं जंग करते, भेजो बरीद बिन हुदैर को। तो इन्होंने कहा लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि तुझे फिन्नार करूँ, और यसार पे झपट पड़ते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं। इधर से सालिम जब देखता है उसके साथ ही मारा गया तो पीछे से हमला करना चाहता है। इधर इमाम आली मकाम अपने जाबाज से कहते हैं कि इलाका बिक आए अब्दुल्ला बिन उमैर, अपने पीछे देखो दुश्मन हमला कर रहा है। पैंतरा बदलते हैं, लेकिन इतने में सालिम की तलवार काम कर जाती है और आप अपने हाथ को बढ़ाते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमैर की लेफ्ट हैंड की उंगलियां शहीद हो जाती हैं। लेकिन शेर की तरह झपट करके, जख्मी शेर की तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सालिम पे हमला करते हैं और दोनों को वही ढेर कर देते हैं। तो आप देखिए, अकेला हुसैनी नौजवान 2 यजीदियों को जंग शुरू होने से पहले पहले काट देता है। यही करबला की जंग में हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन के बेटे ने कहा था अगर तुम्हारी तादाद तुम्हारे चौथाई या तुम्हारे आधा होती या तुम्हारे कुछ बराबर होती तो आज हम तुम्हें काट करके रख देते, इसलिए कि हक़ के साथ जो लड़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाता है। तो बहरहाल यहाँ भी विनर रहे और जो वैसे जंग हो रही वहाँ भी इमाम आली मकाम के जानिसार यजीदी फ़ौज को खदेड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भारी नुकसान होता है। खैर, इमाम आली मकाम के एक एक साथी हज़रत ज़ुहैर इब्नुल क़ैन शहीद हो जाते हैं, हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर शहीद हो जाते, अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी शहीद हो जाते, हज़रत हुर, जो ये इमाम हुसैन की तीसरी कामयाबी थी कि हज़रत हुर आ गए, वो भी शहीद हो जाते हैं। और हज़रत अब्बास अलंबरदार जब शहीद होते हैं तो यानी जो आपके मिडिल फ़ौज के तीसरी टुकड़ी के कमांडर थे, तो इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि अब मेरा हाथ टूट गया, या ये फरमाते हैं अल आनाइन कसरा ज़ाहरी, अब मेरी कमर टूट गई। ये लोग शहीद हो गए। हज़रत कासिम बिन हसन, जिनकी उम्र तोड़ी थी, अभी शादी भी नहीं हुई थी, वो भी जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उसके बाद हज़रत अली अकबर वो भी जाते हैं, जाम शहादत नौश कर जाते हैं। यजीदी इतने शकी और बदबख्त थे कि इमाम हुसैन की गोद में इमाम हुसैन का शीर खार एक बच्चा था। बच्चों पे सभी रहम करते हैं। इमाम आली मकाम की गोद में वो बच्चा था। तबरी की रिवायत है कि एक शख्स ने तीर मारा और उस बच्चे को भी शहीद कर दिया। दूध पीते बच्चे। वैसे वो तुम्हारी तादाद 4 से 5 हज़ार है और आपके सामने जो है कम तादाद में है, उनके बच्चों को तुम मार रहे हो। ये कहाँ की जंग है? जो लोग यजीद को हक़ पे कहते हैं, जाओ तुम्हें यजीद मुबारक हो, जाओ उसके साथ दोज़ख में मुबारक हो, यजीद भी मुबारक, दोज़ख भी मुबारक, लेकिन ज़रा फैसला कीजिए
तारीखें पढ़िए, तबरी की रिवायत है कि शीरखार दूध पीते बच्चों को मारना ये कहाँ का इंसाफ है? तुम तो दूध पीते बच्चों को मार रहे हो। तो उनका नाम अब्दुल्ला बिन हुसैन था, कुछ लोग उन्हें अली असगर भी कह देते हैं। ये शहीद हो गए अब्दुल्ला बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। और दो और बेटे थे इमाम हुसैन के भांजे, वो एक ताई के घर में थे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को करबला के वाक़े के बाद जब पता चलता है कि वो बच्चे छोटे छोटे हैं जो बालिग नहीं थे, तो उन बच्चों को बुला करके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बच्चों की भी गर्दन मार देता, जिसके घर में थे उसकी भी गर्दन मार देता। ये कहाँ का इंसाफ है? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी की आल पे दुरूद भेजते हो और कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, उसी की आल को मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, और फिर भी कहते हो कि हम तौहीद परस्त हैं, हम हक़ पर हैं। नॉर्मल एनालिसिस करने वाला, यही तो वजह है कि उस ज़माने से लेकर अब तक मुस्लिम तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भी हुसैन के फेवर में है, यजीद के फेवर में नहीं। हुसैन की सबसे बड़ी जीत है कि आप अपने मोहल्लों में देखेंगे हुसैन नाम के, अली नाम के, असगर नाम के, अकबर नाम के हज़ारों की तादाद में लोग मिल जाएंगे, मगर इसमें से किसी का नाम यजीद है? हमारे बच्चों में किसी का नाम है यजीद? नहीं। हुसैन किस किस का नाम है? राइज योर हैंड। हुसैन। अली किस किस के नाम में आता है? शाबाश। देखा, एक छोटी सी तादाद है 300-400 स्टूडेंट्स, उसमें से निरे हुसैन, निरे अली, मगर कोई यजीद नाम नहीं रख रहा है। तो ज़ुबान खल्क़ को नक़्क़ार खुदा कहिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला तस्तमी उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं होगी। तो उम्मत का बड़ा तबका सिर्फ -% है जो लोग यजीद को हक़ पे कहते हैं, बाकी सारी दुनिया मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब हुसैन को हक़ पर कहते हैं। यजीद को कोई भी हक़ पर नहीं कहता है। और यजीद की सबसे बड़ी हार यह है कि उसके बाद यजीद तो मरा ही, उसका नाम भी मर गया, यजीद का नाम भी मर गया। यजीद के नाम में कोई कबाहत नहीं। बड़े बड़े बुजुर्ग हुए हैं इस्लाम से, उससे पहले सहाबा भी हुए हैं इस्लाम से, लेकिन बाद में कोई यजीद नाम रखना भी पसंद नहीं करता। इससे पता चलता है कि वक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीद जंग और मोर्चा दोनों हारा है। मोर्चा भी हकीकत में हारा है और जंग भी हारा है। देखने में हुसैन तो शहीद हो गए, मगर हुसैन को दवामी जिंदा हमेशा की ज़िंदगी मिल गई। अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। तो हुसैन शहीद किए गए, यजीद जिंदा होकर के भी मर गया, मगर हुसैन शहीद होकर के भी कुरान की नज़र में हमेशा की ज़िंदगी पा गए। जिंदा हमारे दिलों में हुसैन बसते हैं। तो इमाम आली मकाम जब अकेले गए, अब वो हुसैन जो भूखे प्यासे हैं, नज़र के सामने जिन लाशों का अंबार पड़ा हुआ है, उनमें जिगर के टुकड़े भी हैं, उनमें कुछ भांजे भी हैं, उसमें कुछ भाई भी हैं, कुछ जानिसार भी हैं। जो सुबह से लेकर अब तक लाशें ढो रहा, उसमें कितनी ताकत बचेगी? और हम वार्डन साहब न जगाएं तो नमाज नहीं पढ़ते, मगर हुसैन को नमाज से कितना ख्याल है। जब जोहर का वक्त होता है तो अबू सुमामा अस्साइदी जो बच कर के आ गए थे, कहते हैं हुसैन आप हमें जंग में जाने की इजाज़त दें, और हमने अभी जोहर की नमाज़ पढ़ ली है। खैर इजाज़त तो नहीं मिली, कहा तुम खेमों की निगरानी करोगे, ये फरीज़ा अंजाम दोगे, लेकिन दुआ देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तेरा भला करे, अल्लाह तुझे ज़ाकिरीन में से बनाए कि तूने मुझे नमाज की याद दिला दी है। फिर इमाम आली मकाम जोहर के वक्त हज़रत हुर जो यजीदी फ़ौज के कमांडर थे आ गए थे हुसैन के साथ। हज़रत हुर से कहते हैं जाओ नमाज खौफ पढ़ाओ, नमाज खौफ पढ़ाओ। नमाज खौफ, जब दुश्मन के हमले का खौफ हो तो 50% मुजाहिदीन नमाज पढ़ते हैं और 50% 2-2 हाथ करते हैं। वो कैसे? अगर मुसाफिर हैं तो 4 की 2 पढ़ते हैं। इमाम साहब तो पूरी पढ़ाते हैं, इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह लिया और 1 रकात वो 50% पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं वो। और जो लोग जंग कर रहे होते हैं वो आकर के पढ़ते हैं। जब इमाम सलाम फेरता है तो अब ये लोग चले जाते हैं, और फिर वो लोग आकर के जिन्होंने 1 रकात पढ़ी थी 2 पढ़ करके अपनी और नमाज मुकम्मल करते हैं। फिर जब भी अब चले जाते हैं तो वो दूसरे आकर के अपनी पढ़ लेते हैं। ये नमाज खौफ है। तो इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला ने वो जो सजदा किया था वो फ़र्ज़ सजदा नहीं था, वो सजदा शुक्राना था। इमाम आली मकाम असर से पहले कुछ शहीद किए गए और असर का वक्त गालिबन नहीं हुआ था, और ज़ोहर की नमाज खौफ पढ़ी इमाम आली मकाम ने। और इमामत किसने की? हज़रत हुर ने। इससे पता चला कि खादिम ही मखदूम होता है,
हज़रत हुर आए इमाम के पास तो जनाब इमाम ने खादिम को मखदूम बना दिया, खादिम को इमाम बना दिया, हज़रत हुर से इमामत करवाई। तो बहरहाल वहाँ करबला में इमाम आली मकाम, जबकि दुश्मन सामने, दुश्मन की फ़ौज खड़ी है, मगर इसके बावजूद नमाज़ों का ख्याल है और नमाज़ पढ़ रहे हैं। वाक़यात सुन करके यही तो पैगाम करबला हमें सीखना है कि किसी भी हाल में हमें नमाज़ें तर्क नहीं करनी है। जिहाद करना ये भी एक फ़रीज़ा है, और अल्लाह की राह में सर झुका के सुबहान रब्बियल आला कहना ये भी एक फ़रीज़ा है। एक फ़र्ज़ के लिए दूसरे फ़र्ज़ को छोड़ा नहीं जाएगा। फ़र्ज़ कहते ही उसे है जो माफ़ ना हो। तो जंग में भी हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, तो जो हुसैनी होगा उसका ये फ़रीज़ा बनता है किसी अभी हाल में वो नमाज न पढ़े। इमाम अली मकाम अब करबला में है और उक़बा बिन सिमआन आपके खादिम आपके साथ हैं। इमाम अली मकाम टोपी लगाए हुए हैं और टोपी के ऊपर ज़रा, खौद जिसे कहते हैं, हेलमेट कह लीजिए, ज़रा को ब्लड प्रूफ जैकेट कह लीजिए और ख़ुद को हेलमेट कह लीजिए, पहने हुए उसके नीचे टोपी है, एक तीर चलाता है। इमाम आली मकाम कि ज़रा में वो तीर लगता है और ज़रा के बाद आपके फोरहेड, पेशानी पे वो तीर लगता है, जिसे प्यारे आका अलैहिस्सलाम चूमा करते थे पेशानी को, हुसैन की पेशानी को चूमा करते थे, उसमें तीर लगता है, खून निकलता है इमाम आली मकाम की पेशानी से। इमाम आली मकाम उस खून का क्या करते हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद इमाम आली मकाम जाते हैं और हेलमेट उतारते हैं, टोपी निकालते हैं, टोपी खून में बिल्कुल लथपथ है, और इमाम आली मकाम अब अमामा बांध लेते हैं। अमामा किसका था? मेराज के दूल्हा का अमामा, नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा हुसैन सर पे सजाते हैं। इमाम आली मकाम हज़रत मिस्री क़बा ज़ेबतन फरमाते हैं, इमाम हुसैन हज़रत अमीर हमज़ा की ढाल हाथ में लेते हैं, अली मुर्तज़ा की तलवार ज़ुल्फ़िकार हैदरी, जिसके पीछे कभी इसी कूफा के लोग हज़ारों की तादाद में अपनी जानें देने के लिए कुर्बान हो जाया करते थे, वो ज़ुल्फ़िकार हैदरी हाथ में, सर पे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा है, और आपके कमर में पहले बेल्ट तो था नहीं, आपके कमर में फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर ततहीर यानी दुपट्टा है, अम्मी जान का दुपट्टा है। इतने सारे तबर्रुकात पहन करके सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हो सकता है ये दोज़ख से बच जाएं। हुजूर का अमामा, अली मुर्तज़ा की तलवार, अमीर हमज़ा की ढाल, ये चीज़ें वेल नोन थी, ये फेमस थी और बरकत के लिए इस्तेमाल की जाती थी। मगर यजीदियों की आँखों पे तो दुनिया की पट्टी पड़ चुकी थी, हर तरफ से हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घेर लिया जाता है, तीरों की बौछार हो रही है, तलवारों की बौछार हो रही है, यलगार हो रहा है हर तरफ से। वो गुलेज़ार फ़ातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हज़ारों में घिर गया। चारों तरफ से यजीदी इमाम अली मकाम पल पड़े हैं, ये सैयदा का लाल, ये अली मुर्तज़ा नूर नज़र, ये करबला का इमाम, ये आपका शहंशाह। इमाम अली मकाम की ज़ुबान को रसूल अकरम अलैहिस्सलाम चूमा करते थे। हुसैन के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। उसी करबला के रेगिस्तान पे इमाम आले मकाम को आपके सरे ना जिस्म से जुदा कर दिया जाता। यजीदी इसी पे बस नहीं करते, सरे पर जिस्म से जुदा करने के बाद इमाम आली मकाम के और आपके शोहदा की लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाते, आपके जिस्म से लिबास उतार दिया जाता है, इमाम हुसैन के जिस्म को बराना कर दिया जाता है। शहादत से पहले जब मैदान में जाने वाले थे, इमाम अली मकाम ने बीबियों से कहा था कि मुझे अंदेशा है कि यजीदी फौज शहादत के बाद हमारा जिस्म को बराना कर देगी, लिहाजा लाओ कोई लंगोट बना दो और हम अंदर पहन लें ताकि हमारी सफरपोशी हो जाए। कम से कम वो तो नहीं निकालेंगे, अंडरवियर तो नहीं निकालेंगे।
तो एक कपड़ा ख़वातीन लेके आती है, क्या इसका लगोट सी दें? इमाम आली मकाम कहते हैं हाँ सी दो, मगर उसकी कढ़ाई को अपनी उंगलियों से निकालते हैं। इमाम आली मकाम जब खुरचने लगते तो बीबियाँ पूछती है इमाम आप क्यों बिगाड़ रहे हैं? तो हुसैन कहते हैं कढ़ाई की वजह से इसकी कीमत बढ़ गई है। यजीदी जो दुनिया के कुत्ते हैं, दुनिया के हरीम से मुझे अंदेशा है कि मुझे शहीद करने के बाद इस कढ़ाई की वजह से जो कीमत बढ़ गई इस कपड़े को भी उतार लेंगे। तारीखों में लिखा है कि जब यजीदियों ने हुसैन को शहीद कर लिया, आपके अमामे को उतारा गया, आपकी कमीज को उतारा गया, आपकी लुंगी को उतारा गया, तो नवासे रसूल को उस अंडरवियर को उस लंगोट को भी उतार करके जिसमें हुसैन को यजीदियों ने बरहना कर दिया और जब जिस्म को रौंद दिया, इस पर उनका कलेजा ठंडा ना हुआ तो इमाम आली मकाम के कैंप में भी आग लगा दिया। हुसैन का खेमा जल रहा है, हुसैन के बेटियों को कैदी बना लिया गया, ख़वातीन अहले बैत को कैदी बना लिया गया और उसके बाद सरे हुसैन को नेज़ों पे बुलंद किया गया, भाले बल्लम पे घोंप करके। और इमाम आली मकाम के उस सरे अनवर को जिसे प्यारे आका अलैहिस्सलाम चूमा करते थे, जिसे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपना एग्जिस्टेंस पार्ट कहा था, उस सरे हुसैन को नेज़ों पे बुलंद हुआ किया गया। लेकिन सरे हुसैन ने नेज़े की नोक से बता दिया कि देखो सर कटने के बाद भी मेरा सर बुलंद है और शहीद हमेशा सर बुलंद ही रहा करता है। जब सरे हुसैन को कूफा के बाजारों में घुमाया जा रहा है तो एक यजीदी कुरान की तिलावत कर रहा है। सूरतुल कहफ की जब इस आयत पे पहुंचता है कि अन्ना अस्हाबल काफ़ी व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या साहबे कहफ अल्लाह की अजीब व गरीब निशानियों में से थे, तो कुरान ने थ्योरी दी थी वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। ये कुरान में थ्योरी दी थी। सरे हुसैन ने आकर के बता दिया कि देखो मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरान और अहले बैत कभी अलग नहीं होंगे, साथ साथ होंगे। ला यफ्तरिकान हत्ता यरदा अलैहिल हौज़, कि कुरान और अहले बैत कभी अलग नहीं होंगे, दोनों साथ साथ आकर मुझसे हौज़े कौसर पे मिलेंगे। तो देखो सरे हुसैन जिस्म से अलग हो गया है, मगर इसके बावजूद सरे हुसैन कुरान के साथ है। कुरान ने कहा था वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। तो देखो सरे हुसैन कट गया है, हुसैन अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, मुर्दा नहीं है। अब सरे हुसैन से आवाज़ आती है बल इन्ना क़तली व हमली अअजब मिन हादा, ऐ दुश्मनाने हुसैन सुन लो, ऐ दुश्मनाने अहले बैत सुन लो कि मेरा कत्ल किया जाना और मेरे सर का इस तरीके से नेज़े पे बुलंद किया जाना यह असहाबे कहफ के वाक़े से भी ज़्यादा अजीब व गरीब है। इसलिए कि असहाबे कहफ को सताने वाले उनके हम मज़हब नहीं थे, बल्कि दोनों का मज़हब अलग था। मगर जिन लोगों ने हुसैन और हुसैन के कारवान को ताराज किया, हुसैन के बहू बेटियों को कैदी बनाया, वो कोई और नहीं है, उसे हुसैन के नाना जान का कलमा पढ़ते हैं, हुसैन के नाना की रसालत की गवाही अजानों में देते हैं और हुसैन पर और हुसैन के नाना पर दुरूद भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कह करके। खैर इमाम हुसैन को शहीद किया गया। अब ये ऐसा गम है कि क़यामत तक कभी भी ये गम उम्मत मुस्लिमा के सीने से नहीं निकलेगा। हज़रत हाफिज़ इब्न कसीर दमश्की लिखते हैं अल-बिदाया व निहाया में फ़यंबग़ी लिकुल्लि मुस्लिमिन अन युहज़िनहु क़त्लुहु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़इन्नहु मिन सादातिल मुस्लिमीन व मिन उलमाई सहाबा व इब्न बिन्तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मुसलमान का हक़ है कि वो गमे हुसैन मनाए, इसलिए कि हुसैन किसी मामूली पर्सनालिटी का नाम नहीं, मामूली शख्सियत का नाम नहीं। हुसैन ये मुसलमानों के सरदार थे। हुसैन न सिर्फ सहाबी थे बल्कि फ़क़ीह सहाबा में से थे और हुसैन नबी अकरम अलैहिस्सलाम की बेटी के बेटे थे, यानी नवासे रसूल थे। लेकिन गम वैसा ही हो कि जिसमें रियाकारी ना हो, जिसमें दिखावा ना हो, जिसमें गरीबान चाक ना किए जाए, जिसमें गाल न पीटे जाए, जिसमें सीने ना कूटे जाए। अगर आप ही आपकी आंखों में आंसू आ जाता है, गम इमाम हुसैन के जुल्म और सितम के पहाड़ टूटता पढ़ करके सुन करके, अगर आपके आंख
में आंसू आ जाता है, आप रोने पे मजबूर हो जाते हैं, तो ये जायज़ है और इसका मुतालबा भी उलमा ने किया, ये जायज़ है। खुद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गम हुसैन पे कितने रंजीदा थे, कितने गमगीन थे। मैंने पहले कहा कि जब हुसैन के फोरहेड में, हुसैन की पेशानी में तीर लगा, इमाम आली मकाम ने उक़बा अपने हाथ में वो खून ले लिया, उक़बा बिन सिमआन को बुलाया और कहा, उक़बा इब्न सिमआन ले लो इस खून को। उक़बा इब्न सिमआन के हाथों से जब वो खून गिरने वाला था कि हुसैन ने फिर से अपने हाथ में अपने खून को ले लिया। वरफ़अहु इलस्समा, तारीख़ तबरी की रिवायत है। मैंने कभी एक किताब शान खिताबत पढ़ा था तो मैं रिजेक्ट करता था कि समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन तारीख़ तबरी में पढ़ा हमने इसी वाक़े को कि वरफ़अहु इलस्समा, हुसैन ने आसमान की तरफ उस खून को उछाल दिया। वलम तक़्तुर मिन्हु क़तरतुन वाहिदा, और उस खून का एक कतरा भी करबला की ज़मीन पे नहीं गिरा। वो खून गया कहाँ? तो अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ख्वाब देखते हैं, मोतबर किताबों में ये ख्वाब मौजूद है, लेटे हुए हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दीदार होता है, मदीने के ताजदार, गुंबद खज़रा के मकीन, मेराज के दूल्हा, शब असरा के दूल्हा तशरीफ़ ले आते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार जब होता है तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बेचैन हो जाते हैं। क्या देखते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके चेहरे की कसम अल्लाह ने इरशाद फरमाई, वद्दुहा फरमाकर जिनके जुल्फ़ों की कसम इरशाद फरमाई, आज चेहरे वद्दुहा कुम्हलाया हुआ है। हुजूर के चेहरे अनवर पे गर्द गुबार के आसार, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़े वल्लैल, यानी आपके बाल मुबारक बिखरे हुए हैं। आका परेशान है, आका के हाथ में कोई शीशी जिसमें सुर्ख रंग की कोई चीज़ है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बेचैन हो गए और अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या आपकी हालत कैसे हो रही है? आपके जुल्फ़े अंबरी बिखरे कैसे हैं? या रसूल अल्लाह, ये आपके चेहरे पे गर्द गुबार के आसार कैसे हैं? आपके हाथ में जो शीशी है, शीशी में क्या है? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुदबुदाती आवाज़ में, इंतहाई गमनाक अंदाज में जवाब देते हैं, है मेरे बेटे इब्न अब्बास, मैं हुसैन के मक्तल से, हुसैन की शहादत गाह से आ रहा हूँ और सुबह से लेकर अब तक मैं अपने बच्चों का, अपने नवासों का इम्तिहान देकर रहा था। आज मेरा ही कलमा पढ़ने वालों ने, मेरी ही उम्मत ने मेरे बेटे हुसैन और उनके जानसारों को शहीद कर दिया और मेरे हाथ में जो शीशी है उसमें हुसैन और हुसैन के जानसारों का खून इकट्ठा। तो देखें शहादत हुसैन पे खुद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमज़दा है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हाल है। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है जिसे सिर्फ तारीख़ की हैसियत से रखा जाए। ये हक़ व बातिल का मार्का है। किसी ने सच कहा, इस्लाम की हयात का उन्वा है करबला, और तूफ़ान हो ज़िंदगी में तो साहिल है करबला, आराम गाहे शाहे शहीदा है करबला, अहले नज़र का क़िबला ईमा है करबला। इमाम हुसैन की शहादत कितनी गमनाक है। सैयदा ज़ैनब कुबरा, ज़ैनब बिन्त अली, हज़रत फ़ातिमा की बेटी हैं, इमाम हुसैन की बहन अली मुर्तज़ा की बेटी हैं। जब इन्हें क़ैद करके ले जाया जाता है कूफा, और जब करबला में उस जगह पहुँचती हैं जहाँ हुसैन और हुसैन के जानसारों की लाश पड़ी हुई है, कफन मैसर नहीं है, जनाजा नहीं पढ़ा गया है, कोई दफन करने वाला नहीं है, हवा की झक्कड़ चल रही है और गर्दो गुबार से वो शुहदा के कटे फटे लाश पड़े हुए हैं, अट रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने ऐसे अल्फाज कहे कि यजीदियों की आंखों से बेआंसू निकल पड़े। तबरी की रिवायत है कि सैयदा ज़ैनब नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारती है, वाह मोहम्मद आ, ऐ गुंबदे खज़रा के मकी, या रहमतल लिल आलमीन, हादा हुसैन बिल आराफ मुज़म्मिलुन बिद्दमा, या आपका लाडला हुसैन, उसकी लाश कटी फटी पड़ी हुई है और खून से लथपथ है। वाह हुसैन, वह दुर्रियतु का मुक़द्दला व बनातु का सबाया, या रसूल अल्लाह, आपकी औलाद कट चुकी है, आपका ख़ानदान लुट चुका है और आपकी बेटियां कैद की जा चुकी हैं। कत्ल हुसैन, शहादत हुसैन कोई मामूली सानिया नहीं है। रवायतों में यह आता है कि जब शहादत हुसैन की खबर मदीना तय्यबा में पहुँचती है तो वही समा बद गया जो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसाल पे बधा था कि हर कोई आपे से बाहर है, बेचैन है, परेशान है, रो रहा है। और हज़रत मुस्लिम की बहन
तो अपने कपड़ों को समेटते हुए संभालते हुए रौज़े रसूल पे पहुंच गई और नबी अकरम अलैहिस्सलाम से शिकायत करने लगी, बल्कि कातिलीन हुसैन को मुखातब करके कहने लगी, मादा तक़ूलूना इन क़ाला नबिय्यु लकुम, के कातिलीन हुसैन कल बरोज़ हश्र जब हुसैन के नाना जान तुमसे सवाल करेंगे कि मेरे इंतकाल के बाद, मेरे वसाल के बाद, मेरी ज़ुर्रियत के साथ तुमने ये कैसा सलूक किया, तो तुम रसूल अकरम अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दोगे। खुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दर्स दे रही थी। मशहूर ताबई हज़रत शहर बिन हुशब बैठे हुए हैं। जब शहादत हुसैन की खबर उम्मुल मोमिनीन के कानों तक पहुँचती है तो इतना सदमा लगा उम्मुल मोमिनीन को कि बेहोश होकर के गिर जाती है, और जब होश में आती है तो आपकी ज़बान पे एक ही अल्फाज थे, मला अल्लाहु क़ुबूरहुम व बुयूतहुम नारन, कि अल्लाह तबारक व तआला इन कातिलीन हुसैन के घरों को और इनके कब्रों को अज़ाबे नार से, दोज़ख के अज़ाब से और दोज़ख की आग से भर दे। इन्होंने निस्बत रसालत की भी ख्याल नहीं किया, ये नहीं सोचा कि हुसैन नवासे रसूल है, और उन्होंने हुसैन को शहीद कर दिया। और यही नहीं, वो मदीने के बाशिंदे जिन्होंने हालात के पेश नज़र यजीद की बैत कर ली थी, जब शहादत इमाम आली मकाम की खबर पहुंचती है तो सारे मदीना के लोगों ने यजीद की बैत तोड़ दी, सारे मक्का के लोगों ने यजीद की बैत तोड़ दी। यजीद ने क्या किया, जालिम ने मदीने मुनव्वरा पे चढ़ाई कर दी। वो मदीना जिसके बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मदीने वालों को खौफज़दा करेगा, इन्हें डराएगा, धमकाएगा, अल्लाह उसके ना फ़र्ज़ को कबूल फरमाएगा और ना उसके नफ्ल को कबूल फरमाएगा। तो हमला कर दिया उसने, कसीर तादाद में सहाबा और ताबईन मारे गए, शहीद किए गए। 3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में अजान नहीं हुई। मस्जिद नबवी शरीफ में यजीदियों के घोड़े और ऊँट बांधे गए, लीद गोबर किया, इस कदर बेहुरमती की गई। मदीने तय्यबा की मुखद्दरात, वो पारसा औरतें, औरतों को कई दिनों तक यजीद के कमांडर ने अपने फ़ौज पे हलाल रखा और नाजायज़ तरीके से हामिला हुई मदीने तय्यबा की वो पाकबाज़ औरतें। और इसके बाद जब उसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो मक्का मुकर्रमा पे उसने हमला करवाया। ये भी तारीख़ी सच्चाई है। यजीद का डिफेंस करने वाले लाइंस का जवाब दे कि एक मरतबा तो ट्रेलर था जो यजीद ने आमिर बिन ज़ुबैर के ज़रिए से हमला करवाया था, अब मुकम्मल तौर से हमला करवा रहा है कहाँ, मक्का मुकर्रमा पर। मक्का मुकर्रमा पर हमला हो रहा है। उसने इतने पत्थर बरसाए कि काबा की जो बिल्डिंग थी वो की दीवारें जगह जगह से टूट गई। बमबारी, इस ज़माने में बम तो नहीं था, राल के गोले बरसाए जाते थे आग लगा करके। आग के इतने गोले बरसाए गए कि काबा में आग लग गई, ग़िलाफ़े काबा जल गया। काबा के अंदर जो तबर्रुकात थे, उन तबर्रुकात में से एक वो तबर्रुक था कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे वो जो दुम्बा आया था जन्नत से, ज़बा किया गया तो उसकी सींग बतौर यादगार और तबर्रुक रखी हुई थी। यजीद के हमले में वो तबर्रुक, वो सींग भी जल गई। इधर काबा जल रहा है, इधर जहन्नम के लपटे यजीद को जलाने के लिए बेचैन है। इधर काबा जल रहा है, इधर यजीद मर रहा है, फिन्नार हो रहा है, और काबे पे हमला हो रहा है, उधर यजीद जहन्नम में पहुंच जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये मुख्तसर अंदाज में करबला के वाक़यात थे, करबला का सानिया। इमाम आली मकाम के यहाँ सब्र ही सब्र है, ना जज़ा है ना फ़ज़ा है, इस्तिक़ामत फिद दीन है। पता चला कि कितने बुरे वक्त दीन पे क्यों ना आ जाएं, कभी भी हक़ और सच का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल इर्तिदाद की लहर चल रही है, हमारे घर की बच्चियां हिंदुओं से शादियां कर रही हैं। उन्हें समझाओ, वाक़यात करबला दिखाओ कि हुसैन पे कितने ख़तरनाक वक्त आए, मगर हुसैन हमेशा हक़ के साथ जमे रहे। तो हमें भी चाहिए कि हमेशा हक़ के साथ जमे रहे। यही करबला का पैगाम है कि इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा इस्तक़ामू, कि जो लोग ईमान लाए और ईमान पर डटे रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उन पर फरिश्ते उतरते हैं और मरने से पहले खुशखबरी सुनाते हैं कि मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा ठिकाना जन्नत में बनाया है। तो अगर हम दीन पर मजबूती से जमे रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। और अगर छोड़ देंगे दीन को तो दोज़ख में चले जाएंगे। आखिरी बात कह के गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, फिर अजान होगी, आप वज़ू करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज हो जाएगी। उलमा कहेंगे तो 1:30 बजे नमाज कर देंगे। तो इमाम आली मकाम की शहादत के बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला, इतना सदमा था करबला का कि जब भी खाना खाते तो इतने आंसू गिरते कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती। किसी ने पूछा आप क्यों इतना रोते हैं? तो बड़ा प्यारा जवाब दिया,
कि सूरह यूसुफ पढ़ते हो? क्वेश्चन करने वाले ने कहा हाँ पढ़ता हूँ। कहा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास वही नहीं आई थी कि उनके बेटे यूसुफ इंतकाल कर गए, इसके बावजूद यूसुफ के गम में इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि उनकी आँख की बीनाई चली गई। और मैंने तो अपना घर लुटते हुए अपनी आँखों के सामने देखा है, तो क्या तुम क्या समझते हो मैं करबला के गम को, करबला के वाक़यात को भूल जाऊँगा? इन्हीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर इतना असर था करबला के वाक़यात का कि मदीने तय्यबा से, शहर से निकल कर के अलग अपनी कुटिया बना ली और अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं। कातिलीन हुसैन में से एक शख्स जिससे यजीद नाराज़ हो गया था और हुक्म जारी कर दिया कि जहाँ कहीं भी मिले इसकी गर्दन मार दी जाए। अब वो जहाँ कहीं भी जा रहा है उसे डर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आ गया कि मुझे मेहमान बनाओगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा आइए मरहबा, आप हमारे मेहमान हैं। जब 3 दिन की मुद्दत पूरी हो गई मेहमानी की तो जाने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास किसी ने नजराने में कुछ अशरफियाँ पेश की थीं। कहा रुक जाओ अभी मत जाओ, और फिर वो थैली आप उसके हवाले करते हैं। कहते हैं हमारे घर की रीति है, यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। ये ज़ादे राह मेरी तरफ से चंद टके और ये चंद नकदी ले लो साथ। वो शख्स एक तो मेहमानदारी हुई और दूसरे नजराना मिला, जाने लगा, मगर कहीं ना कहीं दिल धड़क रहा है कि शायद ज़ैनुल आबिदीन ने पहचाना नहीं। कुछ दूर जाता फिर वापस आ जाता है, कहता है ज़ैनुल आबिदीन शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए आप मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लबों पे मुस्कुराहट खेल जाती और फरमाते कि हम अहले बैत की निगाहें कभी हम गलती नहीं करती हैं, हमारी निगाहें कभी चूकती नहीं हैं। अरे हम तो तुझे उसी वक्त से जानते हैं जब तुम मेरे चचा अब्बास अलमबरदार के बाजू काट रहे थे, उस वक्त से हम तुझे पहचानते हैं कि जब तुम मेरे अब्बा हुजूर पर तीरों और तलवारों की बौछार कर रहे थे। लेकिन वो तेरा किरदार था और ये हुसैन के बेटे का किरदार है। वो तेरा किरदार था और ये हुसैन के बेटे का किरदार है। इससे पता चला कि आपके यहाँ कोई आए सिर्फ इंतकाम लेना बहादुरी नहीं है, माफ़ कर देना उससे बढ़कर के बहादुरी है। ये हुसैन के बेटे का पैगाम है। वमा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन लोगों ने वज़ू नहीं किया